उसको सोते हुए को नीचे पटक देते थे उठाकर। हाँ, कोई खाता खाना खाता रहता था तो इसके गले में फंस जाता था खाना। अब कैसे नहीं डरेगा बेचारा। ऊपर बैठ जाते थे मेरे तो, रात को सोते हुए टाइम पे छाती पे बैठ जाते थे। फिर हम हनुमान चालीसा बोलता था मैं, तब छोड़ के बच्चे तब भाग जाते थे। हाँ। ऐसी स्थिति से गुजरा। और एक बार मैं रामायण लेके आ गया, फिर मैंने क्यों ऐसे सुना कि भाई रामायण से भूत प्रेत नहीं आते हैं, तो मैं लाया तो 2 आदमी आए। उस समय में फर्स्ट ईयर की बात है, पढ़ता था। तो ऐसे गेट पे खड़े हो गए दोनों और बोलते हैं कि अरे तो रामायण से यहाँ आ गया। तो उस समय 12 बज रही थी, किराए के मकान में रहता था मैं। अब मैं सोया भी नहीं था, ईमानदारी की बात तो ये थी, जगी रहा था। अब उन्होंने मेरे दबाव लगाया तो मैंने हनुमान चालीसा करने लग गया मैं, और जोर से मैंने जय सिया राम बोला ना, तो ऊपर मकान वाले सब उठ के आ गए नीचे, भाई क्या हुआ। अब मैं इनको बोलेंगे ये सुबह कमरा खाली करा देंगे। अरे हाँ। तो मैं इनको कुछ नहीं, ऐसे सपना आ रहा था मेरे को, तो ऐसे बोल दिया, मैं पाठ वाठ करता रहता हूँ। ऐसी सिचुएशन थी पहले में। ऐसे तो नहीं डरता हूँ कुछ। गाँव में जाते ही था ना, खेत पे काम करने जाते थे रात में सोते भी थे, ऐसे डरने लगता। तो ऐसे तो नहीं, पर ये इन ऐसी शक्तियों से थोड़ा सा मतलब है ना, वो मन में ऐसे यहाँ मेरे को मतलब। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा मुझे मत चढ़ाओ। नहीं मतलब हाँ, ऐसा नहीं, मैं भी गुरु भाई हूँ, पर जब यार ज्ञान की जरा प्रकाष्ठा होती है तो थोड़ा ऊंचा बैठना पड़ता है। ज्ञान को थोड़ा सा, नहीं तो मैं भी तुम्हारे साथ नीचे, ज्ञान की प्रकाष्ठा होती है तो उसके लिए थोड़ा सा ऊपर होता है। तेरी साधना करेगा तब तेरा जीवन आगे बढ़ेगा। वर्षा रहना चाहिए तेरे पास। आने वाले टाइम में कुछ समय के बाद परशुराम साधना करेंगे। शुरुआत में मैंने कहा था और साधना होगी। तेरे जैसा बलशाली आदमी किसका, तुझे लीडर बना तो सबको लीडर बना। नाक में गुस्सा रहना चाहिए तेरे। देखते ही तेरी नाक में सुगंध आनी चाहिए। गुस्से की सुगंध आए तो गुस्सा, प्रेम की सुगंध आए तो पिघल जाए। तेरी 2 ही साधना है जीवन में, शिव साधना और भगवान परशुराम की साधना पूरे जीवन काल में। तो गुरु की साधना करते करते, फिर गुरु का पूजन करते करते, गुरु की पूजन करते करते तो सीधा शिव की पूजन में जाएगा। शिव की पूजन करते करते सीधा फिर बाद में परशुराम साधना में जाएगा। इसके बाद तेरी कोई साधना नहीं, जीवन की मृत्यु तक। और भटकी हुई होता मैं हूँ ना हूँ, भटकने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये तो भटके नहीं करे, ये 3 चीज़ें तेरे पूरी जीवन का। डर लग रहा है? नहीं, फिर अच्छा लग रहा। यही तेरी है पूरी यात्रा है, पूरे जीवन काल की यात्रा। तो किस चीज से डरेगा? परशुराम साधना किसी बहुत मुश्किल से होती है, जो शरीर को साध सके, गेहूं पर निर्भर रहे, जो हल्की उसमें रहे, ये चावल पर नहीं, उसमें गेहूं ऐसे कठोर जो मजबूती देती है शरीर को, उन चीज़ों पर निर्भर रहे। इतने साल तूने इसमें काटे हैं तो इतने साल अब बल में काट। क्या बोले बेचारा, हल्का सा मैंने बताया नहीं कैसे, मतलब गुरुजी का कोई अनुभव आया तो साइड में ले जाके बोला यार क्या है क्या, तो उसके बाद बताएंगे। आप स्टोन तो नहीं? मैं तो चेक भी नहीं कराता हूँ, मैं तो ऊपर वाला था। ये हमारे ना अंदर बीमारियां कैसे आती हैं, जब ये जो छाती में चढ़म चढ़ाई हो रही है ना, जो नाड़ियों में ये इनका मूवमेंट मैक्सिमम हो जाता है, तो ये नाड़ियों की वजह से हमारी कई चीज़ों को, ये हमारी देह अंदर की कई देह होती हैं, वाइट होती है, कई देह होती हैं उसकी कलर, तो उस पर अवरुद्धता पैदा, और उसी में ये एनर्जी लेवल को हाई कर देते हैं, तो वो हमारे लिए वो बीमारी का कारण बन जाता है।
जैसे नाभि का स्वेलिंग। अब नाभि की स्वेलिंग होने का मतलब ये होता है कि नाभि जब तुम्हारा घट ही कमज़ोर है तो फिर लीकेज है घट में। घट कहाँ कहते हैं, नाभि को कहते हैं ना, जो इस जीवन को भी जोड़ता है, पुराने जीवन को भी जोड़ता है। तो घट जब कमज़ोर कर दिया जाता है तो तुम्हारे शरीर के कई हिस्सों में वो चीज़ें, ऑर्गन्स को निशान, कईयों का होता है, मैंने देखा है, एनर्जी का फ्लो कहीं रुक जाता है, वो ऑर्गन ख़त्म हो जाता है। और एनर्जी का फ्लो अगर ऊपर से लेकर नीचे तक चला जाए, एनर्जी ऊपर से आई, सहस्त्रार टांगों के अंगूठे के रास्ते बाहर जमीन में चली गई, फ्लो ख़त्म हो जाता है। तो नाड़ियाँ हमारी बिल्कुल उसी हिसाब से रहती है जितनी खिंचाव ले सकती हैं। अगर कहीं दम एनर्जी अंदर आ गई, शरीर ने दबाव नहीं झेला, तो वो कभी मुंह से ब्लड भी आ गया, नाक से ब्लड आ गया, कान से ब्लड आ जाता है। किडनी सबसे पहले इफेक्ट होती है, ब्लड के कारण किडनी सबसे पहले इफेक्ट होती है। फिर किसी को ज़्यादा आ गया तो सेकंड लीवर इफेक्ट होता है, सेकंड लीवर इफेक्ट होता है। किसी को ज़्यादा मज़ा आ गया तुम्हारे भोजन से, तो तुम्हारे भोजन के उसी में मोमेंट में बैठा रहता है, तो भोजन ग्रहण करता रहता है। तो ये कई चीज़ें, कई अतिरिक्त क्रियाएं होती हैं, हमारे शरीर में वास कर जाती हैं। वास करने के साथ साथ हमें शरीर को खराब करती रहती हैं, उसमें क्या बात है। और हृदय क्या होता है, हमारा कोई लाठीदार नहीं होता, तो हृदय को वो कभी भी रात में छाती में बैठकर हमारे साथ ले पटक दिया पलंग से, इसमें क्या बात होता है। पर ज्ञान होना चाहिए, मेरी बात को समझ, ज्ञान होना। हम लोग इस चर्चा क्या होती है, ये प्रश्न उत्तर जो हम लोग सेमिनार बैठकर बातचीत करते हैं, ये एक दूसरे को समझने की क्रिया होती है। आप कहोगे कि महाराज जी आप तो आज तो ऊंची, मुझे महाराज कह रहे हैं, कभी पहले दिनेश कहते थे, कभी दिनेशानंद, कभी स्वामी, कभी गुरु, कभी सदगुरु, इस कई नामों। तो पहले तो मेरे पास भी ऐसी, अभी क्या बताऊँ यार, तो ऐसे हम तो फाड़ दो। अब ये फाड़ने की कला क्या होती है, गुरुत्व होता है। कोई माई बाप है तो फाड़ देगा, अब माई बाप नहीं है तो हमारा बहुत एक व्यक्तित्व होता है, एक ही व्यक्तित्व होता है, तो एक व्यक्तित्व को सहस्त्र व्यक्तित्व दबा देते हैं। अब हमारे एक व्यक्तित्व के अंदर कोई विचित्र गुरु बैठा हुआ है, तो सहस्त्र व्यक्तित्व क्या किसी के बाप की ताकत नहीं। ये ऐसे होता है। तो उसके दूसरे दिन मेरे पास तबीयत भी सही हो गई, मतलब आवाज़ सब एकदम सही हो गया, तो खाना खाने लगा। कुछ नहीं बोला, मैंने चलो भगवान ने बढ़िया करा। बिल्कुल मैंने फ़ोन करा तो मतलब एक दिन तो मैंने ये सोच लिया था, मैंने कहा ज़्यादा दिन नहीं निकालेंगे अब ऐसे। और जैसे ही चालू हुआ, फिर दूसरे दिन फ़ोन करा शाम को, तो परफेक्ट बोले एकदम। मैंने कहा पापा खाना आना, जहाँ रोटी वोटी सब परफेक्ट खाने लग गया मेरे को। तो मैंने कहा भगवान धन्य हो, आप सुन लिया। ये भी अनुभव मुझे बहुत तबीयत खराब हुई थी। हो जाता है, हो जाता है। ये बताओ सब ठीक है? कोई गलती माफ करना, आपके चरणों में निवास देना। आपकी सेवा करना चाहता हूँ। बहुत भटक के होली को आएगा। क्या सेवा करना चाहता है? जो भी मैं शरीर की और मेरी आत्मा एक कुछ